हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 23 ऑफ नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एयर पोल्यूशन की। बहुत चर्चा में सुना होगा आपने कि पहले हाई स्कूल के मतलब क्लास 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए, फिर 9 10 फिर 11 12, है ना। फिर बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं कि हम कैसे दिल्ली का पोल्यूशन को हम कम कर सकें, राइट। तो देखो अब इसमें क्या है और क्या क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए उसकी हम एक बार चर्चा करेंगे। देखो दिल्ली का पोल्यूशन की ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हर साल ये नवंबर महीना आता है तो ये नवंबर से लेकर जनवरी तक, आपका जैन तक ऐसे ही चलता रहता है। क्यों? उसके कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। नेचुरल कॉजेज क्या हो जाते हैं? जैसे नेचुरल कॉजेज का मतलब है कि देखो टेम्परेचर धीरे धीरे इस टाइम पे कम होता है, और जो हवाएं हैं वो भी उसकी स्पीड भी क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे-धीरे जो पॉल्यूटेंट आता भी है ना, वो एक जगह इकट्ठा रह जाता है, ठीक है? और दूसरा ये है कि जो पराली वगैरह जलाई जाती है, राइट? उसके भी जो हवाएँ हैं, हवाओं के साथ जो हरियाणा और पंजाब में की जाती हैं, जलाई जाती हैं ज़्यादातर, वो भी आके यहाँ पे क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इतना घना है कि यहाँ पे विंड्स भी थोड़ी स्लो हो जाती हैं, और जनरली दिल्ली में देखोगे तो पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा ही रहता है हमेशा, ठीक है? अच्छा, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ओनली दिल्ली ही बड़ा केस नहीं है। आप मेजर अगर आप सिटीज़ देखोगे, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप वाराणसी देख लो, राइट? आप लखनऊ देख लो, है ना? जयपुर देख लो। अब इधर भी जयपुर तो थोड़ा ठीक है, बट इधर देखोगे आप ना, जैसे वो यूपी के कुछ जितने भी आप बड़े-बड़े सिटीज़ देख लो, उसमें आप पॉल्यूशन की समस्या आपको मिलेगी। आज कोई भी ऐसा सिटी नहीं है, पटना देख लो, वो भी पॉल्यूटेड है, कानपुर देख लो, वो भी पॉल्यूटेड है। इन सब में आप देखोगे इस टाइम पीरियड पे जो इनका पीएम 2.5 है, पीएम पार्टिकल्स का लेवल है, वो दोस्तों आप पाओगे 150 के ऊपर है। जबकि 50 सबसे बेस्ट होता है, 50 से नीचे होना चाहिए, राइट। या मैपिंग हम अभी जस्ट आगे वाले में देखेंगे कि कब क्या हजार्डियस रहता है, वेरी हजार्डियस कब होता है, राइट। उसको हम सब कुछ देखेंगे। क्योंकि ये सारे कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगे नहीं। थोड़ी ज्योग्राफी हो जाती है, देखो ये हमारे हवाएं कैसे चलती है। जनरली ये सरफेस है ना? जब हवाएँ गर्म होती है तो गर्म होके क्या होती है, हवाएँ ऊपर उठती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएँ ऊपर उठती है। तो फिर ये आसमान में चले जाते हैं, राइट? फिर ये धीरे-धीरे संघनन होता है, फिर भारी होती है, फिर बारिश होता है, फिर पानी आती है, फिर आपका फिर ऐसे सन की रोशनी पड़ती है, फिर गर्म होके वाष्पोत्सर्जन होके ऐसे हवाएँ भी चली जाती है, पानी की बूँदें भी चली जाती है। सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है पूरा, है ना? जो चीज़ गर्म होती है वो हल्की होती जाती है, ऊपर उठता जाता है। एक बार आप गर्मियों में देखेंगे कि अगर आप घर का पंखा चलाओगे, जब सीलिंग फैन जो होता है, आप उसको चलाओगे तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही चलाओगे ना, बहुत गर्म सा हवा लगेगा एक बार। क्यों? क्योंकि पूरे रूम में क्या होता है, जो टेम्परेचर गर्म होता है वो धीरे धीरे उठ के क्या हो जाता है, सीलिंग पे ऊपर लगी रहती है, राइट। उसे जगह नहीं मिलता तो ऊपर सीलिंग पे गर्म पाओगे आप, और जमीन पे लेट जाओगे तो आपको ठंडा मिलता है, रीजन यही होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ है, ठंडी के मौसम में जैसे रिवर्स हो जाता है, तो अब ये ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। क्यों? जहाँ पे है वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली को लेके कि अगर आप बाहर निकल गए पूरे दिन के लिए, तो आप मान के रखो कि आपने 50 सिगरेट दिन भर में पी के आए हो, है ना। 50 सिगरेट्स आप पी के आओ, सोच के देखो। मतलब अगर आप दिल्ली में पूरा जीवन अगर आप गुजार दो, तो आप ये मान के रखो कि 7 से 10 साल आपकी एज कम हो जाएगी। और उसमें भी आपके कॉजेज़ क्या-क्या होने के चांसेस हैं, लंग्स इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, लंग्स कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। ये सारी चीज़ों के आपको इफ़ेक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप दिल्ली में पूरे जीवन रह रहे हो, मतलब 50 साल, 60 साल रह रहे हो, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? अब ये फैल कैसे रहा? देखो, एक तो व्हीकल के इमिशन से, गाड़ियों के धुएँ वगैरह ये सब हो जाता है। स्टबल बर्निंग मैंने बताया, पराली वगैरह जलाते हैं। प्लस इंडस्ट्री वगैरह के जो इमिशंस होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, उसकी वजह से हो जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी भी चलती है ना। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग बनती हैं। प्लस जो वेस्ट जला दिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक हानिकारक तत्व हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह आप जला दिए, वो हवा में फैल गया, राइट। तो आपको पता है कि प्लास्टिक को हम जल्दी समाप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। ये सारे कारण हैं। अब देखो, जो एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर होता है, जिसमें अगर बात करो तो आप पीएम 2.5 होता है, पीएम 10 होता है, NO2 होता है, ऊपर है, यहाँ पे देखो आप, है ना। पीएम 2.5, पीएम 10, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे रहते हैं, राइट। अब देखो मेरे हिसाब से क्या, बेसिकली सब गवर्नमेंट के हिसाब से भी यही है। 50 के नीचे अगर है, ठीक है, अगर पीएम 2.5 पार्टिकल्स पर्टिकुलर मैटर्स की अगर बात करूं, तो ये अगर 50 के नीचे है तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर उससे ऊपर जा रहे हो तो मॉडरेट है, लेकिन 100 से नीचे ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इससे ऊपर जा रहे हो तो वो अनहेल्दी ग्रुप में चला जाता है, राइट। अब देखो दिल्ली का जो रह रहा है, ये रह रहा है दिल्ली का लगभग 400 से लेके 1000 के बीच में। आप सोच लो, इंडिकेटर हमने ही बनाया है कहाँ तक, 500 तक, और ये चला कहाँ जाता है, 900 980 चला जाता है, दूध हो जाता है पूरा, है ना।
एक साल की तो मैं बताता हूँ आपको, लगभग 1100 के आसपास चला गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, 1100 का, आई थिंक ये 2019 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 19 या 20 की, राइट। 19 की है, 19, 2019 में, 2019 में ये चला गया था 1100 के आसपास चला गया था, है ना। पूरे 3 दिन तक वहां पे मतलब 10 मीटर की दूरी तक दिख नहीं रहा था। 3 से 4 दिन तक ऐसा हुआ था कि 10 मीटर दूर पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसा हजार्ड स्टेटस हो जाता है कहाँ, दिल्ली का। अच्छा, ये इंडिकेटर याद रखिए कितने भागों में बांट के रखते हैं, है ना, थोड़ा सा याद रखेंगे आप तो एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, ठीक है, सेंसिटिव ग्रुप इसको बोल देते हैं जनरली। तो ये 100 से 200 ही लेते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो अनहेल्दी बोल देते हैं, फिर वेरी अनहेल्दी बोलते हैं, फिर हजार्डियस बोल देते हैं। अगर पीएम पार्टिकल्स या इसका इंडिकेटर 300 से ऊपर चला जाता है तो आप वहाँ रहने लायक नहीं रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बचने के उपाय आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो घर से बाहर ही मत निकलो, पहला हो गया। दूसरा, एयर प्योरीफायर यूज करिए, ठीक है, एयर प्यूरीफायर लगा के यूज करिए, और कोशिश करिए घर से बाहर ना निकलें जब तक जरूरत बहुत ज्यादा ना हो। क्लासेस वगैरह कोशिश करिए कि ऑनलाइन कर लो आप, ठीक है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने बोर्ड के एग्जाम है 10th 12th के, उनके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का अरेंजमेंट करा दिया है ना। तो ये छोटी चीजें याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट रहता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या मतलब इंडिकेट करता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो ये 1 फीट का बॉक्स दे दिया, है ना, मैंने 1 फीट का आपको क्या दिया, ऐसे 1 बाई 1 या 1 मीटर का मान लो, ठीक है। ये मैंने से आपको बॉक्स बनाया, और मैंने कहा कि ये जो धूल के कण है, PM2.5 का मतलब है कि ये बहुत ही छोटे धूल के कण है जो आपके नाक के थ्रू आपके शरीर में जा सकते हैं, है ना, लंग्स में जा सकते हैं। तो अगर मैं ये एक ऐसे 1 बाई 1 मतलब 1 फीट का ऐसे, 1 फीट ऐसे, 1 फीट ऐसे, 1 फीट ऐसे, मतलब चारों तरफ से, इसको हम बोल सकते हैं 1 स्क्वायर फीट, है ना। तो अगर ऐसे में बना के पूरा, ठीक ठीक है, इस बॉक्स को रख दूं दिल्ली में, तो जो अगर मान लो आपका पीएम पार्ट मतलब यहाँ पे अगर इंडिकेटर आ रहा है 780, ठीक है, तो इस 780 पार्टिकल्स इस बक्से के अंदर रहेंगे कम से कम, अगर आपने इसको खुला छोड़ा है तो। इसका मतलब ये होता है, जब इंडिकेटर दिखाता है मतलब ये है कि अगर 1 फीट में कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं जो घूम रहे हैं आज के टाइम पे, तो ये आप यहाँ पे पाओगे क्या, 780 पार्टिकल्स घूम रहे हैं या 400 पार्टिकल्स घूम रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक जगह में पार्टिकल्स रहेंगे, उतना ज्यादा पोल्यूशन रहेगा, उतना ज्यादा हजार्डियस रहेगा। अगर ए पे आ जाइए 50, 50 का मतलब है क्या है कि 1 फीट के अंदर में कितने पार्टिकल है, बस ओनली 50 है। अब एक देखो, आप सोच के देखो, एक एक बॉक्स में 50 पार्टिकल्स है, एक बॉक्स में 700 पार्टिकल्स है, तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा वाले से ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, कम वाले से कम होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 50 तक तो ठीक है, चल जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें देखो RS-26 रुबीज की। हाँ, रसिया ने रिसेंटली यूक्रेन पे दोस्तों इससे हमला किया था, ठीक है। ये ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो तरीके की होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी बहुत बार है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एक जगह से उड़ती है और दूसरी जगह पे जाके टपाक से गिर जाती है, गिरने का मतलब है यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती है। क्रूज मिसाइल क्या होता है, कूदते फांदते, मतलब उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, जैसे ऐसे घूम के अगर नहीं मारना तो ऐसे घूम के आके यहाँ मार देती है, ये होती है क्रूज मिसाइल, और ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ये बेसिक अंतर याद रखिएगा, ठीक है, इतना चीजें होगी। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने अब ये चर्चा में क्यों है, ठीक है, इन्होंने जो भी बम मारा वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये MIRV टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है। अभी क्या है, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। मतलब क्या है, जैसे अगर ये सैटेलाइट, ये व्हीकल आप खोल, मतलब यहाँ से लॉन्च मान लो, सपोज करो हमने कर दिया, ये ट्रकों पे माउंट करके भी हम छोड़ सकते हैं इसको। अब मान लो मैंने इसको ट्रक पे माउंट करके छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे आपने उसका इजराइल का सुना होगा कि इजराइल में क्या होता है कि उनके पास डोम सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई मिसाइल आती है तो वो पहले ही डिटेक्ट करके और उसको जाके क्या करते हैं, हवा में ही मार देते हैं, ठीक है। मान लो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे ये लोग जाके मार देते हैं। अब आप सपोज करो कि ये यहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, इनको सिग्नल मिल गया कि ये मिसाइल आ रही है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। अब ये मान लो 5 किलोमीटर दूरी पे जाके मतलब यहाँ से जब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी तो वहां पे जाके ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ये लगभग 300 किलोमीटर चल चुका है और 5 किलोमीटर रह गया, तब तक इसका ड्रोन आके क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैंने एक मिसाइल छोड़ी, ठीक है, जो लगभग लगभग 6 किलोमीटर रह गया था, 6 या 5 ही किलोमीटर थोड़ा सा पहले। ये एक मिसाइल आते आते एक ही मिसाइल थी और अचानक से आके ये 5 मिसाइल में कन्वर्ट हो गई, 5 अलग अलग मिसाइल हो गई, है ना। अब बताओ, एक सिंगल ड्रोन आ रहा है ना इसको मतलब मारने के लिए, तो ये किसी एक को हिट करेगा, लेकिन बाकी तो 4 बच जाएंगे, है ना। तो इस टेक्नोलॉजी में ये भी है कि इसमें एक मिसाइल नहीं होते हैं, ये लॉन्च होता है एक मिसाइल की तरह, लेकिन आगे जाके 4-5 मिसाइल में एक साथ छोड़ देता है। तो इसको ट्रैकल करना, इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस इमेज में देखो,
अब ये मैंने इसको ट्रक पे मतलब लोड करके इसको यहाँ से लॉन्च करेंगे जब आप, तो ये जब आसमान में जाके जब हिट करना रहता है तो एक साथ ही कई सारे इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कह लो इसका ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ढेर सारे मिसाइल्स हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आप इसको टारगेट नहीं कर सकते, तो एक अलग लेवल की क्या है, एक टेक्नोलॉजी हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया कैरिकॉम। कैरिकॉम क्या है ये याद रखेंगे कि जो गुयाना है वहाँ पे बेसिकली जॉर्ज टाउन में, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा विजिट किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो विजिट किए वो ठीक है, बट आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गुयाना कहाँ पे, गुयाना देखोगे तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे देखोगे ये है। ठीक है, इसका आप देखो कैरिबियन सी से बॉर्डर लगता है, या आप कह सकते हो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर लगता है। ठीक है, इधर या अटलांटिक ओशन से या कैरिबियन सी से कह सकते हो इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अब गुयाना कैपिटल क्या है, तो जॉर्ज टाउन है, ये याद रखेंगे बेसिकली। अब इंडिया कैरिकॉम समिट, तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्या पूछेगा, इंडिया कैरिकॉम समिट किस देश के बीच में हुआ, तो सबसे पहले तो याद रखिए गुयाना के बीच में हुआ है, भारत के बीच में हुआ है। प्लस कहाँ पे हुआ, तो याद रखें कहाँ पे, जॉर्ज टाउन में हुआ है। अब कैरिकॉम का बेसिकली उन्होंने कोलैबोरेशन रिफ्लेक्टिंग इंडिया कमिटमेंट स्ट्रेंथिंग ऐसे कुछ बना दिया है, इसको उन्होंने कैरिकॉम नाम दे दिया। ठीक है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें क्रॉनिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक बेसिक से पता रहेगा। ठीक है, अब देखो कैरिकॉम का पर्पस क्या है, मतलब ये लोग मेडिकल सेक्टर में हम स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने की बात कर रहे हैं, टूरिज्म में एक दूसरे के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, राइट, या रिन्यूएबल एनर्जी में एक दूसरे के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो जितने सेक्टर्स हैं इन सब में बातें हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में इनके माउंटेन वगैरह भी एक बार हम देख लेते हैं। अगर देखो गुयाना की अगर हम माउंटेन की बात करो, तीन चार जो इनके माउंटेन है वो थोड़े फेमस हैं। ठीक है, एक है आपका पकराइमा माउंटेन, ये याद रखेंगे, एक है आपका कनुकू माउंटेन, और एक है आपका अकराई माउंटेन। ये तीन फेमस माउंटेन्स थोड़ा याद रखेंगे। इनके अगर बॉर्डर की बात करें तो वेनेजुला के साथ बॉर्डर लगता है, ब्राजील के साथ बॉर्डर लगता है, और सूरीनाम के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है, मैंने बता दिया। अटलांटिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, कैरिबियन सी से भी, अगर कैरिबियन सी भी लिख दे तब भी आप मानेंगे कैरिबियन सी से भी इसका बॉर्डर शेयर होता है थोड़ा सा। ठीक है, इतना चीज़ याद रखेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, देखो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक पीएसयू है हमारी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बेसिकली ग्रांट किया था इन्होंने 2024 में इसको, नवरत्न का स्टेटस। अब बात करो, देखो चर्चा में क्यों है, आपने अडानी का अभी सुना होगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगे कि उन्होंने लगभग 21-2200 करोड़ का क्या किया, घूस दिया है। अब चर्चा में इतना क्यों है, आपने सुना होगा कि अभी केनिया ने बहुत सारे अपने टाई अप कैंसिल कर दिए, है ना। केनिया ने बहुत सारे जो सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे सब कैंसिल कर दिया है। किसमें, क्यों, क्योंकि अडानी ग्रुप उसमें था। हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि अडानी ग्रुप ने क्या किया, अमेरिका में जो इन्वेस्टर थे उनसे पैसे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पैसे लेके क्या किए, इंडिया में जो मिनिस्ट्री से चीज़ें पास करानी थी उनको पैसे दे डाले। ठीक है, और इनका एक भतीजा है, उन्होंने क्या किया कि सारे नोट पैड बना के रख लिए थे, किसको कितना घूस दिया है, व्हाट्सएप में ही अपना या नोट पैड में कहीं भी बना के रख लिया। ठीक है, और उसमें लिख रखा कि इसको इतना ब्राइब देना है, यहाँ पे इस कंपनी में इतना देना है, इतना देना है, इतना दे दिया है, ये पूरा नोट्स ही बना दिया था कि मैंने इसको इतना पैसा, इतना इतना पैसा दिया है। ठीक है, तो ये सारी अभी जो अमेरिका की मतलब कोर्ट है उसमें सारी सबमिट की गई, इसलिए और चर्चा में है। ठीक है, और इस पे हमारी जो पीएसयू है इसकी मतलब बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है सेकी का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया, है ना। तो अगर सेकी की बात करें 2011 में दोस्तों इसको डेवलप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, हमारी एक पीएसयू है। ठीक है, चलो, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।